बात यह है, ख़ास तौर से पुलिस महकमे को ये देखना चाहिए जो हजरात गिरफ़्तार हुए हैं, ये जो लोगों के साए में काम कर रहे हैं। यहाँ पे मुरादनगर में एक एक्स रॉडी शीटर है जिसका नाम मैंने यहाँ पे सर्कल इंस्पेक्टर को और दूसरों को भी मैं दूंगा। वो वहाँ पे लोगों को, ख़ास तौर से डीलरों को धमका रहा है। हाल ही में उसके रॉडी शीट बंद हुई है, ज़ईफ़ है। मैं आपके ज़रिए से ये भी पैगाम चाहता हूँ कि अभी अभी बंद हुई है, अगर ये काम में मुलविस रहोगे तो फ़ौरन फिर से शीट खुलाएँगे। लोगों को डराना धमकाना नामपल्ली में ख़तः बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरीके के गैर क़ानूनी कारोबार जो भी करेंगे उसके ऊपर सख्त से सख्त इक़दाम लेने के लिए हमने पुलिस महकमे को हमेशा कहा है। मैं डीसीपी के सामने भी आज यहाँ पे आने का ख़ास मकसद ये था कि कल रात में एक पुलिस छापे के दौरान नामपल्ली के आसिम नगर हलक़े में करीबन 50 टन से ज़्यादा एसेंशियल कमोडिटीज़ माने मोटा चावल जो राशन की दुकानों पे मिलता है वो बरामद हुआ और उसके बनिस्बत बहुत सारे लोग रंगे हाथों गिरफ़्तार हुए। तो ऐसी चीज़ों को और अच्छी मजबूती से हमें रोकना है। उसी के लिए आज मैं मुलाकात करा यहाँ पर, एसीपी साहब से भी मुलाकात करूँगा, डीसीपी साहब से भी मुलाकात करूँगा। मगर देखने की बात यह है, ख़ास तौर से पुलिस महकमे को ये देखना चाहिए जो हजरात गिरफ़्तार हुए हैं, ये जो लोगों के साए में काम कर रहे हैं। यहाँ पे मुरादनगर में एक एक्स रॉडी शीटर है जिसका नाम मैंने यहाँ पे सर्कल इंस्पेक्टर को और दूसरों को भी मैं दूंगा। वो वहाँ पे लोगों को, ख़ास तौर से डीलरों को धमका रहा है। हाल ही में उसके रॉडी शीट बंद हुई है, ज़ईफ़ है। मैं आपके ज़रिए से ये भी पैगाम चाहता हूँ कि अभी अभी बंद हुई है, अगर ये काम में मुलविस रहोगे तो फ़ौरन फिर से शीट खुलाएँगे। लोगों को डराना धमकाना नामपल्ली में ख़तः बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरीके के गैर क़ानूनी कारोबार जो भी करेंगे उसके ऊपर सख्त से सख्त इक़दाम लेने के लिए हमने पुलिस महकमे को हमेशा कहा है। मैं डीसीपी के सामने भी, डीसीपी साहब के सामने भी जाके बात करूंगा और इंशाल्लाह कमिश्नर साहब से भी ये चीज़ पर मुलाकात करते हुए, ख़ास तौर से नामपल्ली हलक़े में ये चावल की जो तस्करी कर रहे हैं और ये जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त इक़दाम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गरीबों का हक़ मान रहे हैं और ये रॉडी शीटरों के साए में हो रहा है, चाहे वो साबिक़ा हो। हालांकि हाल ही में रॉडी शीट खुली हुई है शेख साहब की और आपको वापस खुलेगी इंशाल्लाह। ये चीज़ों में मुलविस होने से हमें पूरी तौर पे उस पर फोकस करते हुए बराबर इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। शुक्र दावे राशन शॉप, मुझे जो इत्तला मिली है, एक मुरादनगर का एक्स रॉडी शीटर है जो राशन के शॉप वालों को डराता था और इनको चावल देने पे मजबूर करता था। वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन मिली है, उस एक्स रॉडी शीटर के ऊपर भी इक़दाम लेंगे और उसको भी नज़र में रखते हुए मैं कमिश्नर से भी बात करूँगा। और ऐसों की जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो रॉडी शीट क्लोज़ हुई है, अगर वो फिर से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में जो आ रहे हैं तो उनको फिर से उनकी रॉडी शीट खोलनी चाहिए और उनको कानून के दायरे में रखना चाहिए। उनसे यहाँ पे मुरादनगर में गोडाउन से हासिल हुई है, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस पूरी इंक्वायरी में 1-2 से 3 दिन में कहाँ से कलेक्शन हुआ वो भी मालूम होगा।